हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले ही 2 क्लास कर लिया है मात्राओं से रिलेटेड। जो भी हमारी क्लास चल रही है, जो हमारी क्लास सीरीज चल रही है, उसमें आज तीसरा दिन है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा, क्योंकि अभी तक हमने छोटा आ, बड़ा आ समझ लिया है और पढ़ लिया है। आज हमारी जो क्लास होगी वो छोटी ई की मात्रा होगी। इसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं छोटी ई, इसको अगर रोमन इंग्लिश में लिखें ऐसा, ठीक है। छोटी ई, छोटी ई का प्रोनाउंस करने के लिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। जैसे कि ई ई बोल रहे हैं ना, तो छोटी ई मीन्स जैसे कि क पे देखो छोटी ई लगी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे? की है ना। एक बार प्रोनाउंस करके देखो, की है ना। तो इसमें क्या है, ये कैसे बना हुआ है? क प्लस छोटी ई, ठीक है। फिर हमारा क्या बन गया? की, है ना, की। अब इसमें अगर हम एक और देखें कि क प्लस ई, ठीक है, फिर भी तो हमारी जो प्रोनाउंस हो रहा है की, है ना। तो ई आपको पता है, ई आपको पता है, तो आप किसी भी शब्द को अगर प्रोनाउंस करोगे तो अपने आप ही एक आभास होता है कि इसमें छोटी ई लगी है या बड़ी ई लगी है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे कि किला, किला, है ना। ला में आ की मात्रा लगी है, इसलिए थोड़ा सा खींच रहा है, बट की जो है वो धीरे से बोला जा रहा है, मीन्स सडनली बोला जा रहा है। किला, है ना। कवि, छवि, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोनाउंस हो रहा है वो छोटी की मात्रा की हो रही है। जैसे किला लिखा हुआ है, तो क प्लस छोटी प्लस ल प्लस बड़ी आ, बड़ा, है ना। तो हमारा क्या बन गया? किला, है ना बच्चों। इसी तरीके से हमारे सारे शब्द बनेंगे, है ना। कवि, छवि, दिन, दिल, है ना, दिशा। तो आप जितना भी प्रोनाउंस करोगे उसमें छोटी ई की मात्रा अपने आप आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप उसको लॉन्ग नहीं खींच सकते हो, मीन्स उसको लंबा नहीं खींच सकते हो। लंबा उसको नहीं बोल सकते हो कि जैसे कि ई, बड़ी ई होती है ना, ईख, आप उसको सडनली नहीं बोल सकते हो। ईख को आप सडनली नहीं बोल सकते हो, ईख, है ना। तो इसी तरीके से सारी जितनी भी मात्राएं हैं, जितने भी शब्द हैं, मीन्स वो प्रोनाउंस से ही पता चलता है। अगर हमें सही प्रोनाउंसिएशन पता है तो हम सही शब्द भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि दिन, अब दिन आप जब प्रोनाउंस करोगे तो दिन कैसे होगा? द पे छोटी की मात्रा लगी है तो दी, न, दी न, दिन। फिर दिल, फिर दिशा, फिर निशा, फिर भिक्षा। मित्र, आप मित्र बोल कर देखो, मित्र, है ना। तो मी सडनली बोला जा रहा है, जल्दी से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसी वजह से हमारा जो ये शब्द है मित्र, तो ये हम लिख पा रहे हैं, ठीक है, मात्राओं की वजह से। क्योंकि हम बताएं
जो मात्राएं हैं, जो शब्द हैं, वो क्या है? एक ध्वनि है ना? एक संस्कृत में शिव के डमरू से निकले हुए जो ध्वनि हैं, उन सब को हमने लिख लिख कर एक मात्रा अलग लिखा और वर्ण अलग लिखे, है ना? तो जब हमने ये चीज़ें लिखी तो वो जाकर हमारे शब्द बने। नहीं तो पहले तो शब्द नहीं बोला जाता था, क्योंकि इसकी खोज नहीं हुई थी, इसका नहीं पता था। तो ये क्या है? ई क्या है? ई एक ध्वनि ही तो है। ई ध्वनि है, अगर सिंगल है। ई ध्वनि है, क ध्वनि है। ध्वनि तो कर रहे हैं, बच्चा कैसे बोलता है? मीन्स कि वो बोलता है क प प प, है ना? ऐसे तो ध्वनि ही तो है, जो हमने इसको जोड़ कर एक शब्द बनाया। शब्द से वाक्य, फिर सारे मिलकर मीन्स पूरा पैराग्राफ बना है। तो कैसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उन ध्वनियों को यूज़ कैसे करते हैं शब्द को बनाने के लिए, वो इस वजह से हमें ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना? हिंदी सब्जेक्ट क्या है? हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि आप देखोगे सबने, मीरा जी ने, कबीर जी ने, जिसने भी मीन्स अपने प्रत्यक्ष रूप में जो भी चीज़ें देखी थी, वो उन्होंने हिंदी में अपने शब्दों में उसको उतारा। तो उनकी फीलिंग्स ही तो हैं। चलो आगे चलते हैं। जैसे विधि, विष, शिक्षा, है ना? तो हमने जैसा कि बताया कि अच्छा, यहाँ पे और भी शब्द लिखकर हम बताते हैं, क्योंकि जैसे हमने लिखा माँ, माँ प्लस छोटी की मात्रा प्लस त्र, है ना, बराबर क्या हो गया? मित्र। हुआ ना बच्चों? तो हम इन साउंड्स को जब जोड़ते हैं आपस में, तो एक शब्द बनता है। मीन्स वर्ण, मात्राएं, क्योंकि कोई भी चीज़ की अगर खोज होगी, कोई भी चीज़ अगर खोज कर निकाला जाएगा, तो उसको कुछ नाम तो दिया जाएगा, है ना? तो इसकी वजह से इसको मात्राएं बोल दिया गया, उसको जो है वर्ण बोल दिया गया। तो इन सब से मिलकर जो हम मिलाकर जो शब्द बनाते हैं, वो शब्द होते हैं हमारे, है ना? फिर शब्दों को मिलाकर हम वाक्य। तो जैसे कि हम बता रहे हैं रवि, र प्लस व रवि, है ना? तो इस तरीके से, क्योंकि एक सेकंड बच्चों, है ना? ये देखो, अभी चलते तीसरे 3 अक्षरों को मिलाकर बनाने वाले शब्द। इसी तरीके से मीन्स कि जैसे हमने ऊपर बताया कि जिस तरीके से मात्राएं मिलाकर शब्द बनते हैं, उसी तरीके से सारे शब्द बनेंगे। जैसे कुछ जटिल, कुछ टफ वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, तो उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। मीन्स कि अगर आपको कोई चीज़ कठिन लग रही है, टफ लग रही है, तो उसको क्या करो? तोड़ो, ठीक है? जब हम शब्दों को तोड़ते हैं तो हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सीखना, सिखियाना, गिरगिट, किस लिए, है ना? हर शब्द मिलकर बना हुआ है,
तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। जैसे हमने किया गिर गिट, ठीक है, हमें नहीं लिखना आ रहा है गिरगिट कैसे लिखेंगे, तो हम उसको थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा उसको ब्रेक करके देखेंगे कि किस तरीके से, तो हमें शब्द जो है इजी लगने लगेंगे। जैसे लिखा विद्यालय, है ना, विद्या धन आलय, ये इसका संधि विच्छेद होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें नहीं लिखना आ रहा है तो हम 20 से इसको तोड़ेंगे, दो शब्दों को तोड़ेंगे, तो हमें क्या होगा, इजी भी हो जाएगा और हमें समझ में भी आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि शनिवार, है ना, दिगंबर, है ना, दिगंबर, सितंबर, है ना। तो इस तरीके से अगर हमें नहीं लिखना आ रहा है या कोई चीज़ें में कन्फ्यूज़न हो रही है, तो मीन्स कि हम शब्दों को अगर तोड़ेंगे, उसके देखेंगे कि हाँ उसको क्या टफ हो रहा है, उसमें क्या प्रोनाउंस हो रहा है, कौन सी मात्रा लग रही है, वो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। इसमें एक ही ट्रिक है कि आप जब भी शब्द बोलोगे तो उसमें धीरे से आवाज़ आएगी, मीन्स सडनली बोला जाएगा। जैसे जो भी छोटी है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे कि छोटा आ हो गया, है ना, छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब छोटे हैं। छोटे मतलब सडनली, मीन्स आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे हमारे छोटे भाई होते हैं, तो छोटे भाई बहन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत फास्ट और बहुत चंचल होते हैं, है ना। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, सडनली बोले जाते हैं। जो छोटे होते हैं वो कहीं भी लगे होंगे तो सडनली, जैसे गिनना, तो ये लॉन्ग नहीं खींच रहा, लंबा नहीं खींच रहा है ना, गिनना। गिरना, गिरना, जटिल, तो सडनली, ट पे लगा है मतलब सडनली। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मैं उसके बाद में प्रैक्टिस भी इसका करा दूंगी, क्योंकि प्रैक्टिस मैं एक पेज पर लेकर आऊँगी और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ा आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। हमें क्या है, हम तो इतना बता दिए हैं। हाँ, और दूसरी चीज़, अगर हमसे कोई हिंदी क्लास लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे साथ क्लास ले सकते हो। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप जब भी क्लास लेना चाहें, जब भी पढ़ना चाहें, एकेडमिक हो कोई भी हो, हम अभी 10th क्लास की भी जितनी भी सिलेबस है, जो बुक्स हैं, वो हम वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल अभी ये मात्राओं की सीरीज़ चल रही है जो 2 क्लास से लेकर बड़े बच्चों तक का यूज़फुल है, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया कि मात्राएं अगर क्लियर हो जाएंगी, मात्राएं सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी हम एक एक मात्राएं लेकर चल रहे हैं, एक वीडियो में सारी मात्राओं को कंपेयर करके बताएंगे ताकि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना, जो आपके वर्ड्स हैं वो सारी चीज़ें वो बनने लगें। तो अगर आप हमसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।